जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स का तीसरा चैप्टर जो है उसकी समरी और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में राइटर जेम्स हिल्टन मिस्टर चिप्स के कमरे के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कमरा अगरचे छोटा कमरा है लेकिन वो रोशन और आरामदेह कमरा है। कंफर्टेबल एंड सनी के वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए हैं और वहाँ रहना मिस्टर चिप्स के लिए बहुत कन्वीनियंट भी है क्योंकि ब्रुकफील्ड स्कूल बिल्कुल सड़क के दूसरी जानिब है। वो वहाँ जो प्लेइंग फील्ड्स है, ग्राउंड्स हैं, वहाँ निकल जाता है चहलकदमी करने के लिए और वहाँ वो मैचेस भी देखता है। गेम्स जो लड़के खेल रहे होते हैं वो गेम्स देखता है, लड़कों से मुस्कुराहटें जो हैं वो एक्सचेंज करता है। लड़के उसको देखकर अपनी कैप्स को टच करते हैं, एहतरामन उसका एहतराम करते हैं और ये सारे काम जो है वो मिसिस विकेट के घर पे रहकर, जहाँ वो रहता है वहाँ रहकर ये करने सारे आसान है उसके लिए। फिर इसमें चैप्टर 3 में ये जिक्र है कि वो फर्स्ट टर्म में आने वाले जो नए बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन लेते हैं उनको वो चाय पर बुलाता है, उनकी दावत देता है उनको। और गांव का जो रेड अवेज है उनसे वो वॉलनट केक मंगवाता है उनके लिए और अगर मौसम सरमा है तो फिर क्रम्पिट्स जो कि केक की एक किस्म है वो मंगवाता है और चाय के साथ उन बच्चों को सर्व करता है। बच्चे जो उसके पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो जब उसको देखते हैं कि किस तरह से वो चाय को मिक्स कर रहा है, मुख्तलिफ़ कैडीज़ डिब्बों से चम्मच भर भर के वो चाय में डाल रहा है और साथ वो किस तरह से केक्स को सर्व कर रहा है, ये सारा उनके लिए देखना बहुत मज़े की एक्टिविटी है, एक फ़न है उसको ये देखना। और 1 घंटे तक उनकी ये मीटिंग जारी रहती है जब भी वो नए स्टूडेंट्स को दावत देता है और ठीक 5 बजे जब 1 घंटा हो चुका होता है तो उनसे कहता है कि आपके साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही, अब जाने का वक्त हो गया है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में एक अहम कैरेक्टर मिस्टर कॉलिंगवुड का भी जिक्र है कि एक लड़का जिसका नाम ब्रैंक्सम है, जिसको चाय पर मिस्टर चिप्स ने बुलाया है। जब वो चले जाते हैं तो मिसेस विकेट से बात करता है कि ब्रैंक्सम ने ये बताया है कि मेजर कॉलिंगवुड जो है वो उसका अंकल था और वो मिसेस विकेट से कहता है कि आपको याद होगा जब आप वहाँ लाइनन रूम की इंचार्ज थी तो वो लड़का तब स्कूल में पढ़ा करता था और वो जिम्नेजियम रूफ पे छत पे चढ़ गया था गेंद उठाने के लिए, तो मैंने उसको सज़ा दी थी, उसकी फेंटी लगाई थी और मुझे ये डर था, मैंने उसे कहा था कि आपकी गर्दन टूट सकती थी अगर आप वहाँ से गिर जाते। तो कॉलिंगवुड के बारे में मज़ीद भी ये बताया गया है कि वो फ़ौज में भर्ती हो गया था और बरतानिया की हुकूमत ने उसको DSO मेडल भी उसकी बहादरी के एवज़ दिया था और वो बाद में इजिप्ट में मारा गया था। इसके अलावा इस चैप्टर में ये बताया गया है कि मिस्टर चिप्स का जो कमरा है वो किस तरह से डेकोरेट किया गया है, किस तरह से सजा हुआ है। बताया गया है कि कमरा अगरचे सादगी से सजाया गया है और एक स्कूल टीचर का जो टेस्ट है, जो ज़ौक़ है, उसके मुताबिक उसको सजाया गया है। कुछ किताबों के शेल्व्स हैं, बुक शेल्व्स पड़े हुए हैं जिनमें किताबें हैं और स्पोर्टिंग ट्रॉफ़ीज़ हैं, खेल की जो ट्रॉफ़ीज़ मिलती हैं वो वहाँ पड़ी हुई हैं। कुछ पुराने फ़ोटो दीवार पर लगे हुए हैं और इसके अलावा एक बोसीदा तुर्की कारपेट है जो कमरे में बिछा हुआ है। कुछ बड़ी बड़ी आरामदेह चेयर्स हैं, इजी चेयर्स हैं, वो वहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये उसका कमरे की थोड़ी सी हालत बताई गई है कि उसका कमरा किस तरह से डेकोरेट किया गया था। उसकी किताबों के बारे में भी जिक्र है कि वो किताबें किस तरह की पढ़ता था। क्लासिकल किताबें भी उसके कमरे में मौजूद थीं, पुरानी किताबें, तारीख़ की, हिस्ट्री की कुछ किताबें मौजूद हैं और उसकी जो बुक शेल्व्स का सबसे निचला शेल्फ़ है वहाँ पर एक ढेर में, एक पाइल की शक्ल में उसके डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी नॉवल जो मिस्टर चिप्स को पढ़ने का शौक़ था उनका एक ढेर लगा हुआ था, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वो वर्जल और ज़ेनोफोन की क्लासिकल किताबें पढ़नी शुरू करता था लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो वापस डॉक्टर थॉर्नडाइक और मिस्टर फ्रेंच जो कि जासूसी नावलों के नाम हैं उनकी तरफ वो लौट आता था और वो उनको पढ़ता था। इस तरह से वो इस चैप्टर में बताया गया है कि वो रहता था, मुलाकातें करता था, बातें करता था, किताबें पढ़ता था और अपने माजी को याद करता रहता था। बूढ़ा हो चुका था, उसके बाल सारे ऑलमोस्ट वाइट हो चुके थे, सफ़ेद हो चुके थे, थोड़ा सा वो गंजा हो चुका था और अपनी उम्र के हिसाब से, अपने सालों के हिसाब से वो एक्टिव लाइफ गुजार रहा था। वो चाय पीता था, लोगों से मुलाकातें करता था। ब्रुकफील्ड
डायरेक्टरी का जो अगला एडिशन शाया होने जा रहा होता था उसमें करेक्शन भी करता था अपने आप को बिजी रखने के लिए, कुछ लेटर्स भी लिखता था अपनी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में, जिसके लिए राइटर ने स्पाइडरी राइटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है, स्पाइडरी स्क्रिप्ट का वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो टेढ़ी मेढ़ी और लंबे लंबे हरूफ जो है वो लिखता था लेकिन साफ समझ आते थे। वो अपने पास टीचर्स को भी चाय पर बुलाता था और टीचर्स जब उससे मिलके जाते थे तो वो कहते थे कि ही इज़ ए गुड बैचलर, अ गुड काइंड, कि अभी वो कमारा है। तो लेकिन ये बात सही नहीं थी, वो कमारा नहीं था, उसने बहुत अरसा पहले शादी की थी। लेकिन ब्रूकफील्ड स्कूल में किसी भी टीचर को या स्टूडेंट्स को उसकी बीवी के बारे में कुछ याद नहीं था। ये इस चैप्टर की समरी है। और इस चैप्टर के अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनकी अगर हम बात करें तो इसमें ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड मिस्टर चिप स्पेंड हिज टाइम, कैसे अपना वक्त गुजारता था एट मिसिज विकेट्स, मिसिज विकेट के घर पे। या क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, हाउ डिड चिप्स कीप हिमसेल्फ बिजी एट मिसिज विकेट्स, वो वहाँ अपने आप को बिजी कैसे रखता था। और व्हाट वर चिप्स एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट के बाद उसकी एक्टिविटीज़ क्या हुआ करती थी। इनमें से कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर है, आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स स्टेड एट मिसिज विकेट्स, मिसिज विकेट के घर पे वो उसका क़याम था, रहता था। ही इन्वाइटेड बॉयज़ टू टी, लड़कों को चाय पर बुलाता था, दावत देता था उनको। वॉच्ड मैचेस, लड़कों को प्ले ग्राउंड्स में खेलता हुआ उनकी गेम्स, उनके मैचेस देखा करता था। एंड प्रिपेयर्ड ब्रूकफील्ड डायरेक्टरी, और ब्रूकफील्ड स्कूल की जो डायरेक्टरी है उसको तैयार किया करता था, उसमें करेक्शंस किया करता था। ही आल्सो रेड द टाइम्स, वो द टाइम्स जो कि एक न्यूज़पेपर है, अखबार, वो भी पढ़ा करता था। एंड डिटेक्टिव स्टोरीज, और जासूसी कहानियाँ पढ़ने का उसे शौक था। ये उसकी एक्टिविटीज़ थी। क्वेश्चन 2 है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड, किस तरह की किताबें चिप्स पढ़ा करता था वहाँ पर जब वो रहता था मिसिज विकेट के घर पर। आंसर है, ही हैड क्लासिकल बुक्स, उसके पास कुछ क्लासिकल किताबें थी, पुरानी और अच्छी किताबें थी। बुक्स ऑन हिस्ट्री, तारीख की किताबें थी। एंड चीप डिटेक्टिव नॉवेल्स, और कुछ सस्ते जासूसी नॉवल भी उसके पास मौजूद थे। समटाइम्स चिप्स रेड वर्जिल और ज़ेनोफोन, वो इन राइटर्स को पढ़ता था, राइटर्स के नाम हैं वर्जिल एंड ज़ेनोफोन, इनकी किताबें पढ़ा करता था, क्लासिकल राइटर्स हैं। बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थ्रॉन्डाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, जो कि डिटेक्टिव नॉवेल्स के नाम हैं। वो वापस जल्दी ही वर्जिल और ज़ेनोफोन से इन नॉवेल्स की तरफ लौट आता था, इनको पढ़ा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट टाइप ऑफ टीचर वॉज चिप्स, चिप्स किस तरह का टीचर था, कैसा उस्ताद था। आंसर है, ही वॉज नॉट वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट टीचर नहीं था, बहुत आला दर्जे का टीचर नहीं था। बट ही वॉज अ डिवोटेड एंड कॉन्सेंशियस टीचर, लेकिन बहुत मेहनती और मुखलिस था। डिवोटेड एंड कॉन्सेंशियस वो टीचर था। ही लव्ड एंड वर्कड फॉर द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट से प्यार भी किया करता था और उनकी केयर भी किया करता, उनके लिए काम किया करता था। ही गेव ही स्टूडेंट्स सर्विस, सेटिस्फैक्शन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, वो अपने जोश व खरोश के अलावा, इंस्पिरेशन के अलावा उन अपने स्टूडेंट्स को एतमाद दिया करता था, इत्मीनान दिया करता था, सेटिस्फैक्शन और ख़िदमत उनकी किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड कौन था। आंसर है, कॉलिंगवुड वॉज चिप्स स्टूडेंट, वो चिप्स का एक स्टूडेंट था। चिप्स पनिश्ड हिम फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ, चिप्स ने उसको सज़ा दी थी कि कॉलिंगवुड जिम्नेजियम की छत पे चढ़ गया था, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली थी। लेटर ऑन, बाद में, ही बिकेम मेजर इन आर्मी, आर्मी में मेजर बन गया था। एंड गॉट DSO, और उसको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, एक मेडल है जो कि फ़ौज को बहादरी, किसी फ़ौजी को बहादरी के इवज़ दिया जाता है, तो उसको DSO भी मिला था। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, और बाद में वो इजिप्ट में, मिस्र में मारा गया था। क्वेश्चन 5 है, विच टाइप ऑफ केक डिड चिप्स लाइक, चिप्स को किस तरह का केक जो है वो पसंद था, उसे अच्छा लगता था। या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड चिप्स सर्व ही स्टूडेंट्स, चिप्स अपने तालिब इल्मों को किस तरह से सर्व करता था। आंसर है, चिप्स लाइक्ड वॉलनट केक, चिप्स को वॉलनट केक अच्छा लगता था। विद पिंक आइसिंग फ्रॉम रेड अवेज इन द विलेज, गाँव में
जो एक रेड अवेज बेकरी है या शॉप है, वहाँ से उसे पिंक आइसिंग जिसके ऊपर केक के ऊपर हुई होती थी, वो वॉलनट केक उसे अच्छा लगता था। ड्यूरिंग द विंटर टर्म, और अगर ये विंटर टर्म होती थी, ही ऑर्डर्ड क्रम्पिट्स, वो क्रम्पिट्स मंगवाता था एक केक ही एक ही समय। ही सर्व्ड हिज स्टूडेंट्स विद दीज केक्स एंड टी, वो इन केक्स और चाय के साथ अपने स्टूडेंट्स को सर्व किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एट व्हाट टाइम वुड चिप्स सेंड द बॉयज बैक आफ्टर सर्विंग देम विद टी? चाय पिलाने के बाद मिस्टर चिप्स बच्चों को किस वक्त वापस भेज दिया करता था? आंसर है ही वुड टॉक टू देम फॉर 1 आवर, वो उनसे 1 घंटा बातें किया करता था। जो नए स्टूडेंट्स आते थे जिनको वो दावत देता था, चाय पर बुलाता था। एंड एट 5 o'clock, और 5 बजे, ही वुड शेक हैंड विद देम, उनके साथ हैंडशेक करता था, उनसे सलाम लेता था। इन द पोर्च, अपने घर की पोर्च में, डेवड़ी में। एंड सेंट देम बैक, और फिर उनको वापस भेज दिया करता था। ये 6 अहम क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जो कि आप लोग तैयार करेंगे। इसके अलावा ये कुछ इसके वर्ड्स मीनिंग हैं जो आप लोग तैयार कर लें, इनको देख लें। स्ट्रोल है, प्रिटेंशियस है, स्पाइडरी है, फस, स्क्रिप्ट, शैलो, कन्वीनियंट, थ्रैश्ड, चीकी, प्लेसिड, क्लासिकल, ये कुछ वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपको जो भी वर्ड्स नहीं आते हैं उनको आप तैयार कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।